दुबई वाला इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओम के नियम के बारे में बात करेंगे। यह नियम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को समझने की कुंजी है। वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध ओम के नियम के मूल तत्व हैं। ओम का नियम विद्युत परिपथों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। ओम का नियम जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम द्वारा 1827 में प्रस्तुत किया गया था। ओम का नियम बताता है कि वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच एक संबंध होता है। ओम के नियम का सूत्र है V इक्वल्स I चैंग 2 R, जहाँ V वोल्टेज है। ओम के नियम में I करंट है, जिसे एम्पियर में मापा जाता है। ओम के नियम में R प्रतिरोध है, जिसे ओम में मापा जाता है। ओम का नियम विद्युत परिपथों के विश्लेषण और डिजाइन में महत्वपूर्ण है। वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध को सूत्र V इक्वल्स I चैंग 2 R द्वारा दर्शाया जाता है। यह सूत्र बताता है कि यदि किसी सर्किट में करंट बह रहा है और उसमें प्रतिरोध है, तो उस सर्किट पर वोल्टेज की मात्रा की गणना की जा सकती है। सूत्र V इक्वल्स I चैंग 2 R का उपयोग करके हम सर्किट के वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध को समझ सकते हैं। यह सूत्र सर्किट विश्लेषण और डिजाइन में महत्वपूर्ण है। एक हीटर सर्किट में आवश्यक वोल्टेज की गणना ओम के नियम V इक्वल्स I चैंग 2 R का उपयोग करके की जाती है। यदि हीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और आप उसमें 5 एम्पियर का करंट भेजना चाहते हैं, तो आवश्यक वोल्टेज की गणना V इक्वल्स 5 चैंग 2 10 इक्वल्स 50 वोल्ट के रूप में की जाती है। यह गणना दर्शाती है कि हीटर को संचालित करने के लिए 50 वोल्ट की आवश्यकता होगी। ओम का नियम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ओम के नियम के सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करके 2 अतिरिक्त सूत्र निकाले जा सकते हैं। पहला व्युत्पन्न सूत्र है I इक्वल्स V R, जिसका उपयोग वोल्टेज और प्रतिरोध ज्ञात होने पर करंट की गणना करने के लिए किया जाता है। दूसरा व्युत्पन्न सूत्र है R इक्वल्स V I, जिसका उपयोग वोल्टेज और करंट ज्ञात होने पर प्रतिरोध की गणना करने के लिए किया जाता है। ये पुनर्व्यवस्थित सूत्र विद्युत सर्किट में अज्ञात मानों की गणना करने के लिए उपयोगी हैं। सूत्र I इक्वल्स V R वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है। सूत्र R इक्वल्स V I करंट और वोल्टेज के संबंध में प्रतिरोध के प्रभाव को दर्शाता है। ओम का नियम विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी है। वायर का आकार तय करने में ओम का नियम उपयोगी है। इलेक्ट्रिक लोड की गणना करने में ओम का नियम सहायक है। ओम का नियम उपकरण की बिजली की खपत और दोषों का पता लगाने में मदद करता है। वायर का आकार निर्धारित करने के लिए ओम के नियम का उपयोग किया जा सकता है। ओम का नियम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करता है। वायर का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे आनुपातिक होता है। वायर का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के विपरीत आनुपातिक होता है। उच्च प्रतिरोध के कारण पतले तार अधिक गर्म होते हैं। सही आकार का तार चुनकर ओवरहीटिंग और संभावित आग से बचा जा सकता है। इलेक्ट्रिक लोड की गणना ओम के नियम का उपयोग करके की जा सकती है। ओम का नियम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करता है। वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है और प्रतिरोध के विपरीत आनुपातिक होता है। इलेक्ट्रिक लोड की गणना के लिए सर्किट में वोल्टेज और प्रतिरोध को जानना आवश्यक है। ओम के नियम का उपयोग करके हम सर्किट में करंट की गणना कर सकते हैं। डिवाइस की बिजली की खपत जानने के लिए ओम के नियम का उपयोग किया जा सकता है। ओम का नियम वोल्टेज V, करंट E और प्रतिरोध R के बीच संबंध बताता है। बिजली की खपत P की गणना वोल्टेज V और करंट E को गुणा करके की जाती है। P इक्वल्स V I। उदाहरण के लिए, यदि वोल्टेज 12 V है और करंट 2 A है, तो बिजली की खपत 24 W होगी। ओम का नियम दोषों का पता लगाने के लिए एक बुनियादी उपकरण है। ओम का नियम बताता है कि वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच एक निश्चित संबंध होता है। दोषों का पता लगाने के लिए ओम के नियम का उपयोग करके अपेक्षित मूल्यों की तुलना वास्तविक मूल्यों से की जाती है। उच्च प्रतिरोध इंगित करता है कि सर्किट में एक खुला परिपथ या ढीला कनेक्शन है। कम प्रतिरोध इंगित करता है कि सर्किट में एक शॉर्ट सर्किट है। ओम के नियम का उपयोग करके दोषों का पता लगाने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है। ओम का नियम केवल रैखिक सर्किट पर लागू होता है,
जिसका अर्थ है कि प्रतिरोध स्थिर रहना चाहिए। रैखिक सर्किट वे होते हैं जिनमें प्रतिरोध स्थिर रहता है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बदल सकता है, जिससे ओम का नियम सीधे लागू नहीं होता है। कुछ मामलों में तापमान के प्रभाव के कारण ओम का नियम सीधे लागू नहीं होता है। इसलिए ओम के नियम का उपयोग करते समय सर्किट की रैखिकता और तापमान को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। तापमान में वृद्धि से अधिकांश धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। उच्च तापमान पर परमाणुओं का कंपन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बाधित करता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तापमान गुणांक प्रतिरोध में तापमान के प्रति डिग्री सेल्सियस परिवर्तन को मापता है। प्रतिरोध पर तापमान के प्रभाव का उपयोग तापमान सेंसर और सर्किट सुरक्षा उपकरणों में किया जाता है। ओम के नियम से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सूत्र शक्ति P है। शक्ति P वोल्टेज V और करंट E का गुणनफल है। शक्ति को वाट में मापा जाता है, जो ऊर्जा के उपयोग की दर को दर्शाता है। शक्ति की अवधारणा विद्युत सर्किट के विश्लेषण और डिजाइन में महत्वपूर्ण है। शक्ति का सूत्र P = V × V विद्युत उपकरणों की दक्षता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यदि आप V = I × 2R को P = V × 2I में प्रतिस्थापित करते हैं, तो शक्ति P की गणना के लिए एक नया सूत्र प्राप्त होता है। V = I × 2R को P = V × 2I में प्रतिस्थापित करने पर नया सूत्र P = I × 2R बनता है, जहां P शक्ति है, I धारा है और R प्रतिरोध है। वैकल्पिक रूप से यदि आप I = V, R को P = V × 2I में प्रतिस्थापित करते हैं, तो शक्ति P की गणना के लिए एक और सूत्र प्राप्त होता है। I = V, R को P = V × 2I में प्रतिस्थापित करने पर नया सूत्र P = V ² R बनता है, जहां P शक्ति है, V वोल्टेज है और R प्रतिरोध है। आप किसी भी उपकरण की बिजली की खपत वॉट में निकाल सकते हैं। यह आपको किसी उपकरण की शक्ति की गणना करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक लैंप 60 वॉट बिजली की खपत करता है, एक पंखा 75 वॉट बिजली की खपत करता है, एक टेलीविजन 100 वॉट बिजली की खपत करता है। ओम का नियम वोल्टेज V, करंट E और प्रतिरोध R के बीच संबंध बताता है। ओम के नियम का सूत्र है V = I R, जहां V वोल्टेज है, I करंट है और R प्रतिरोध है। ओम का नियम इलेक्ट्रिकल गणनाओं में महत्वपूर्ण है, जैसे कि सर्किट में करंट और वोल्टेज का निर्धारण। शक्ति पावर की गणना वोल्टेज और करंट के गुणनफल के रूप में की जाती है। P = V I। बिजली बचाओ और सुरक्षित रहो। उचित इलेक्ट्रिकल गणनाएं सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। ओम का नियम इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन और विश्लेषण के लिए एक बुनियादी उपकरण है।